प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मंशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी तरह के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए और हम सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने देखा था कि किस तरह से राम और पूरी उनके जो भी सपोर्टर्स थे सब लोग चले हैं लंका की ओर। ठीक है ना, समझाने बुझाने के बाद आपस की एक दूसरे को शिक्षा देने की जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए और वो सब विवाद करने के बाद ठीक है। तो अब रावण को भी पता चल गया कि वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। ये हमने शायद ऑलरेडी पढ़ लिया था, कल शायद लगाना भूल गए। पंच पंच पंचाशत। हाँ जी, हाँ जी। तो कल शायद बुकमार्क नहीं लगाया। यहाँ तक खत्म हुआ था क्या? पंच पंचाशत शुरू करना है ना? ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है 55th चैप्टर। सो सारी सेना जो है वहां पर लंका के पास पहुंची हुई है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। अथनंतर शत्रु की बड़ी भारी सेना को निकट में स्थित जानकर लंका प्रलयकालीन समुद्र की वेला के समान शोभ को प्राप्त हुई। जिसका चित्त संभ्रांत हो रहा था, ऐसा रावण कुछ क्रोध को प्राप्त हुआ और गोलाकार झुंडों के बीच बैठे हुए लोग रण की चर्चा करने लगे, जिनका शब्द महासागर की गर्जना के समान था। ऐसी भय उत्पन्न करने वाली भेरियां बजाई गई तथा तुरही और शब्द शंखों का विशाल शब्द आकाश रूपी अंगन में घूमने लगा। उस रणभेरी के शब्द से परम प्रमोद को प्राप्त हुए स्वामी के हित चिंतक योद्धा तैयार होकर रावण के समीप आने लगे। मारीच, अमलचंद्र, भास्कर, सेयंदन, हस्त प्रहस्त आदि अनेक योद्धा कवच धारण कर स्वामी के पास आए। तो ये रावण की तरफ से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है लंका में, है ना। तो रणभेरी मतलब रण का, युद्ध का एक तरह से ऐलान करना, वैसा साइन बजाना, वैसी आवाजें करना। तो ऐसा होने से क्या हुआ, योद्धा जो थे वो सब जो रावण के शुभ चिंतक थे वो उसके पास चले गए कि अब हम आपका सहयोग करेंगे। अतनंतर लंका के अधिपति वीर रावण को युद्ध के लिए उद्यत देख विभीषण उनके समीप गया और हाथ जोड़ प्रणाम कर शास्त्र अनुकूल अत्यंत श्रेष्ठ शिष्ट मनुष्यों के लिए अत्यंत इष्ट आगामी तथा वर्तमान काल में हितकारी आनंद रूप एवं शांतिपूर्ण निम्नांकित वचन कहने लगा। विभीषण सौम्य मुक्काधारी पद वाक्य का विद्वान प्रमाण शास्त्र में निपुण एवं अत्यंत धीर था। उसने कहा कि हे प्रभु, आपकी संपदा इंद्र की संपदा के समान अत्यंत विस्तृत तथा उत्कृष्ट है और आपकी कुंदकली के समान निर्मल कांति कीर्ति आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त कर स्थित है। ठीक है ना। तो हनुमान ने बोला था ना विभीषण को कि आप जाके बात करो रावण से, वो सुन नहीं रहा है, तो इसलिए वो वहां पर समझाने के लिए आया। हे स्वामीन, हे परमेश्वर, पर स्त्री के कारण आपकी यह निर्मल कीर्ति संध्याकालीन मेघ की रेखा के समान क्षण भर में नष्ट न हो जाए, अतः प्रसन्न हो। इसलिए शीघ्र ही सीता राम के लिए सौंप दी जाए। इसमें आपको क्या कार्य ही है, सौंप देने में दोष नहीं दिखाई देता। हे बुद्धिमन, तुम तो सुख रूपी सागर में निमग्न हो सुख से बैठो,
तुम्हारे अपने सब महाभोग सब ओर से निर्दोष हैं। है ना, उसके पास कमी क्या थी? सब कुछ था उसके पास। तो उसको एक सिर्फ उस स्त्री के लिए अगर छोड़ दे तो कोई युद्ध ही ना हो। श्री राम यहाँ पधारे हैं, सो उनका सम्मान कर सीता उन्हें सौंप दी जाए, क्योंकि अपने स्वभाव का संबंध ही सर्व प्रकार से प्रशंसनीय है। तदनंतर पिता के चित्त को जानने वाला इंद्रजीत, इंद्रजीत कौन था? रावण का पुत्र, विभीषण के उक्त वचन सुन स्वभाव से ही अत्यंत मानपूर्ण तथा आगम के अनुसार विरुद्ध निम्नांकित वचन बोला। उसने कहा कि हे भले पुरुष, तुमसे किसने पूछा है तथा तुम्हें क्या अधिकार है जिससे इस तरह उन्मत्त के वचनों के समान वचन बोले जा रहे हो? यदि तुम अत्यंत अधीर, डरपोक या नपुंसक जैसे दीन हृदय के धारक हो तो अपने घर के बिल में आराम से रहो। तुम्हें इस प्रकार के शब्द कहने से क्या प्रयोजन है, जिसके लिए मदोन्मत्त हाथियों के झुंड से अंधकार युक्त पड़ते हुए अनेक शस्त्रों के समूह से सहित एवं अत्यंत भयदायक संग्राम से में तलवार की पैनी धारा से उद्दंड शत्रुओं को मारकर अपनी भुजा द्वारा बड़े कष्ट से वीर सुंदरी लक्ष्मी का उपार्जन किया जाता है, ऐसे उस सर्वोत्कृष्ट अत्यंत दुर्लभ स्त्री रत्न को पाकर मूर्ख पुरुष की तरह क्यों छोड़ दिया जाए? इसलिए तुम्हारा यह कहना व्यर्थ है। तो जो इंद्रजीत है वो भी उसके तो चाचा ही लगे ना विभीषण, और विभीषण को कह रहे हैं कि इतनी दुर्लभ स्त्री रत्न जब रावण को मिल गया, मेरे पिता को मिला है, तो क्यों उसको छोड़ दिया जाए? तो पहले के समय में ऐसे ही रहता था कि उस चीज को अच्छा समझते थे, है ना। पुत्र भी मना नहीं कर रहे कि आप ये क्या कर रहे हो। तदनंतर डांट दिखाने में तत्पर विभीषण ने इस प्रकार कहा कि तू मलिन चित्त को धारण करने वाले इस रावण का पुत्र नामधारी शत्रु है। तू अपना हित नहीं जानता हुआ महाशीत की बाधा से युक्त हो दूसरे की इच्छा अनुसार शीतल जल में डूब रहा है, गोता लगा रहा है। तू ग्रह में लगी अग्नि को सूखे ईंधन से पूर्ण कर रहा है। अहो, मोह रूपी पिशाच से पीड़ित होने के कारण तेरी विपरीत चेष्टा हो रही है। मतलब कि नॉर्मली कि पुत्र को समझाना चाहिए पिता गलत अगर करे तो, लेकिन तू क्या है उसके साथ साथ और ज्यादा अग्नि इसमें डाल रहा है। इसलिए यह कोट तथा उत्तम भवनों से युक्त स्वर्णमयी लंका जब तक लक्ष्मण के बाणों से चूर नहीं हो जाती, तब तक गंभीर चित्त के धारक राम के लिए शीघ्र ही पतिव्रता राजपुत्री सीता का सौंप देना सब लोगों के कल्याण के लिए उचित है। तेरा दुर्बुद्धि पिता यह सीता नहीं लाया है, किंतु राक्षस रूपी सर्पों के रहने के लिए बिल स्वरूप इस लंका नगरी में विष की औषधि लाया है। ठीक है ना, तो हर तरह से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं एग्जाम्पल्स दे दे के। लक्ष्मी धरों में श्रेष्ठ एवं क्रोध से युक्त लक्ष्मण सिंह के समान है और तुम लोग हाथियों के तुल्य हो, अतः रण के अग्रभाग में उसे घेरने के लिए तुम समर्थ नहीं हो। जिसके पास सागरावर्त धनुष और आदित्य मुख बाण है तथा भामंडल जिसके पक्ष में है, वह तुम्हारे द्वारा कैसे जीता जा सकता है? जो महेंद्र, मलय, तीर, श्री पर्वत, किष्किंधा, त्रिपुर, रत्नदीप, वेलंदर, अलका, केलिकिल, गगन तिलक, संध्या, है प्राग भार तथा दधिमुख आदि के बड़े बड़े अभिमानी राजा तथा विद्या विभव से संपन्न अतिशय बलवान अन्य नृपति जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनसे जा मिले हैं, सो क्या वे विद्याधर नहीं है? इस प्रकार उच्च स्वर में कहने वाले विभीषण को मारने के लिए उधर क्रोध से भरा रावण तलवार उभार कर खड़ा हो गया, और इधर उपदेश देने के लिए जिसका दृष्टांत दिया जाता था, ऐसे महाबलवान विभीषण ने भी क्रोध के वशीभूत हो एक वज्रमयी बड़ा खंबा उखाड़ लिया। युद्ध के लिए उद्धत उग्र तेज के धारा इन दोनों भाइयों को मंत्रियों ने बड़ी कठिनाई से रोका। तदनंतर रोके जाने पर वे अपने अपने स्थान पर चले गए। ठीक है ना, तो दोनों में एक तरह से शत्रुता काइंड ऑफ पैदा हो गई, जो कि आज तक विभीषण तो हमेशा रावण की बहुत हेल्प करते थे। अगर याद हो, हमें स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब ये भविष्यवाणी करी गई थी कि रावण की मृत्यु दशरथ के पुत्र के हाथ होगी, तो विभीषण गया था दशरथ को और जनक को मारने के लिए, है ना। और अभी क्या हो रहा है, विभीषण समझा रहा है रावण को कि तुम ये सब मत करो। तत्पश्चात कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि मुख्य मुख्य आप्त जनों ने जिसे विश्वास दिलाया था, ऐसा रावण
कठोर चित्त को धारण करता हुआ बोला कि जो अग्नि के समान अपने को आश्रय का अहित करने में तत्पर है, ऐसा यह दुष्ट शीघ्र ही मेरे नगर से निकल जाए। जिसका चित्त अनर्थ करने में उद्यत रहता है, ऐसे इसके यहाँ रहने से क्या लाभ है। मुझे तो विपरीत प्रवृत्ति करने वाले अपने अंग से भी कार्य नहीं है। यहाँ रहते हुए इसे यदि मैं मृत्यु को प्राप्त न कराऊं तो मैं रावण ही नहीं कहलाऊं। अतनंतर क्या मैं भी रत्नश्रवा का पुत्र नहीं हूं? यह कहकर मानो विभीषण लंका से निकल गया। मतलब कि मुझ में भी अपना गुरूर है, मैं क्यों उसके आगे झुकूंगा, और यह कह के वो निकल गया। वह सुंदर शस्त्रों को धारण करने वाली कुछ अधिक 30 अक्षौहिणी सेनाओं से प्रवृत्त हो राम के समीप जाने के लिए उद्यत हुआ। अक्षौहिणी सेनाएं जो हैं वो आगे बताएंगे कितनी बड़ी होती हैं। तो उसमें से 30 वो ले गया। फिर भी रावण के पास बहुत सारी बची हुई थी। विद्युत घन, इब वज्र, इंद्र प्रचंड, चपल, काल, महाकाल आदि जो बड़े बड़े शूरवीर सामंत विभीषण के आश्रय में रहने वाले थे, वे वज्रमय शस्त्र उभार कर अपने अपने अंतःपुर और सारभूत श्रेष्ठ धन लेकर नाना शस्त्रों से सुशोभित होते हुए चल पड़े। तो अब विभीषण जो है वो राम की ओर जा रहे हैं। नाना प्रकार के वाहनों से आकाश को आच्छादित कर अपने परिवार के साथ जाते हुए वे हंस द्वीप में पहुंचे, जहां पर कि राम अपनी पूरी सेना के साथ रुके हुए हैं। और नदियों से सुशोभित उस द्वीप के सुंदर तट पर इस प्रकार ठहर गए जिस प्रकार की देव नंदीश्वर द्वीप में ठहरते हैं। जिस प्रकार शीतकाल के आने पर दरिद्रों के शरीर में सब ओर से कपकपी छूटने लगती है, उसी प्रकार विभीषण का आगमन होते ही वानरों के शरीर में सब ओर से कपकपी छूटने लगी। सागरावर धनुष को धारण करने वाले लक्ष्मण ने सूर्यहास खड्ग की ओर देखा तथा उत्कृष्ट आदर धारण करने वाले राम ने वज्रावर धनुष का स्पर्श किया। एक तरह से दोनों को लगा कि शायद विभीषण युद्ध के लिए आया है। घबराए हुए मंत्री एकत्रित हो इच्छानुसार मंत्रणा करने लगे तथा जिस प्रकार सिंह से भयभीत होकर हाथियों की सेना झुंड के रूप में एकत्रित हो जाती है, उसी प्रकार वानरों की समस्त सेना भयभीत हो झुंड के रूप में एकत्रित होने लगी। तदनंतर विभीषण ने अपना बुद्धिमान एवं मधुर भाषी द्वारपाल राम के पास भेजा। बुलाए जाने पर वह सभा में गया और प्रणाम कर बैठ गया। तदनंतर उसने यथाक्रम से दोनों भाइयों के विरोध की बात कही। तत्पश्चात यह कहा कि हे नाथ, हे पद्म, सदा धर्म कार्य में उद्यत रहने वाला विभीषण आपके चरणों में इस प्रकार निवेदन करता है कि हे आश्रित वत्सल, मैं भक्ति से युक्त हो आपकी शरण में आया हूँ, सो आप आज्ञा देकर मुझे कृतकृत्य कीजिए। है ना, तो पहले ही बोल दिया कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार जब द्वारपाल ने कहा, तब राम के निकटस्थ मंत्रियों के साथ इस प्रकार उत्तम सलाह हुई। मतिकांत मंत्री ने कहा कि कदाचित रावण ने छल से इसे भेजा हो, क्योंकि राजाओं की चेष्टा विचित्र होती है, अथवा परस्पर के विरोध से कलुषता को प्राप्त हुआ कुल जल की तरह निश्चित ही फिर से प्रसाद पक्ष में स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है। तदनंतर बुद्धिशाली मति सागर नामक मंत्री ने कहा कि लोगों के मुख से यह तो सुना है कि इन दोनों भाइयों में विरोध हो गया है। सुना जाता है कि विभीषण धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाला है, महानीतिमान है, शास्त्र रूपी जल से उसका अभिप्राय धुला हुआ है और निरंतर अनुग्रह उपकार करने में तत्पर रहता है। इसमें भाईपना कारण नहीं है, किंतु अपना पृथक पृथक कर्म ही कारण है। कर्म के प्रभाव से ही संसार में यह विचित्रता स्थित है। इस प्रकरण में तुम एक कथा सुनो। तो वो एक तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं कि ये क्या सही है और क्या गलत है। तो मंत्री एक कहानी सुनाते हैं। नैशिक नामक ग्राम में गिरी और गौभूति नामक दो बाल ब्राह्मणों के बालक थे। उसी ग्राम में राजा सूर्यदेव की रानी मति प्रिया ने पुण्य की इच्छा से एक व्रत के रूप में उन दोनों बालकों के लिए मिट्टी के बड़े बड़े कपालों में स्वर्ण रखकर तथा ऊपर से भात ढककर दान दिया। ठीक है, तो दोनों को क्या दिया? मिट्टी के बर्तनों में पहले तो स्वर्ण भरा और फिर ऊपर से चावल ढक दिए, फिर दान दे दिया उन दोनों को। उन दोनों बालकों में से गिरी नामक बालक ने देख लिया कि इन कपालों में स्वर्ण है। तब उसने स्वर्ण के लोभ में दूसरे बालक को मार डाला और उसका स्वर्ण ले लिया। दूसरी कथा यह है कि कौशाम्बी नामा नगरी में एक बृहद घन नाम का वणिक रहता था। ठीक है, तो पहली कहानी में ये दिखाया कि भाई ने लालच में आकर दूसरे भाई को मार डाला, कि भाई भाई में
बैर पॉसिबल है लोभ लालच की वजह से। अब दूसरी कहानी है। कौशाम्बी नामा नगरी में एक वृहद गण नाम का वणिक, वणिक मतलब व्यापारी, रहता था। कुरुविंदा उसकी स्त्री का नाम था और उससे उसके अहिदेव और महीदेव नाम के दो पुत्र हुए थे। जब उन पुत्रों का पिता मर गया, तब वे जहाज में बैठकर कहीं गए। सुने में कोई धन चुरा न ले, इस भय से वे अपना सारभूत धन साथ में ले गए। वहां सब बर्तन आदि बेचकर वे एक उत्तम रत्न लाए। वह रत्न दोनों भाइयों में से जिसके हाथ में जाता था, वह दूसरे भाई को मारने की इच्छा करने लगता था। दोनों भाई अपने खोटे विचार एक दूसरे को बताकर साथ ही साथ घर आए और दोनों ने विरक्त होकर वह रत्न माता के लिए दे दिया। माता ने भी विष देकर पहले उन दोनों पुत्रों को मारने की इच्छा की, परंतु पीछे चलकर वह ज्ञान को प्राप्त हो गई। मतलब थोड़ी देर बाद उसे ज्ञान हुआ कि ये क्या सोच रही है वो। तदनंतर माता और दोनों पुत्रों ने विरक्त होकर वह रत्न यमुना नदी में फेंक दिया, जिसे एक मच्छ ने निगल लिया। मच्छ मतलब मछली ने। वह मच्छ को एक धीवर पकड़ लाया, जो इन्हीं तीनों के घर बेच बेच आ गया और फिर से इनके घर रत्न आ गया। तदनंतर इनकी बहन ने मच्छ को काटते समय वह रत्न देखा, सो लोभ और मोह के प्रभाव से वह माता तथा दोनों भाइयों को विष देकर मारने की इच्छा करने लगी, परंतु स्नेहवश पीछे शांत हो गई। तदनंतर परस्पर एक दूसरे का अभिप्राय जानकर उन्होंने उस रत्न को पत्थर से चूर चूर कर फेंक दिया और उसके बाद संसार की दशा से विरक्त हो सभी ने दीक्षा धारण कर ली कि ये जो संसार है ये इसी तरह का है। थोड़े से लालच में हम दूसरे को, अपने ही परिवार के जनों को मारने के लिए रेडी हो गए थे। ऐसे संसार से तो दीक्षा अच्छी है ना। इस कथा से यह स्पष्ट सिद्ध है कि द्रव्य आदि के लोभ से भाई आदि के बीच भी संसार में वैर होता है। इसमें योनि संबंध कारण नहीं है। मतलब चाहे वो भाई ही क्यों ना हो, अपने एक ही गर्भ से पैदा हुए तो भी लोभ से बैरी हो सकते हैं। इस कथा में वैर दिखाई तो दिया है, परंतु दैव योग से पुनः शांत हो गया है और पूर्व कथा में गिरी ने अपने सगे भाई गोभूति को मार ही डाला है। इसलिए दूत भेजने वाले इस महाबुद्धिमान विभीषण को बुलाया जाए। इसके विषय में योनि संबंधी दृष्टांत स्पष्ट नहीं होता, अर्थात एक योनि से उत्पन्न होने के कारण जिस प्रकार रावण दुष्ट है, उसी प्रकार विभीषण को भी दुष्ट होना चाहिए, यह बात नहीं है। तदनंतर द्वारपाल को बुलाकर सबने कहा कि विभीषण आए। तत्पश्चात द्वारपाल के द्वारा जाकर खबर दी जाने पर विभीषण राम के पास आया। उसने आते ही प्रणाम कर कहा कि हे प्रभु, मेरा यह निश्चय है कि इस जन्म में आप मेरे स्वामी हैं और पर जन्म में भी श्री जिनेन्द्र देव। जब विभीषण निश्चलता की शपथ कर चुका, तब राम ने संशय रहित होकर कहा कि तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, संदेह रहित हो। नहीं तो एक तरह से रावण ने देखा जाए तो विभीषण को तो राज्य से ही निकाल दिया ना। तो राम क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। इधर विभीषण का समागम होने से जब तक उत्सव मनाया जा रहा था, तब तक उधर अनेक महाविद्याओं को सिद्ध करने वाला पुष्पवती का पुत्र भामंडल आ पहुंचा। विद्यार्थ के अधिपति परम प्रभावशाली भामंडल को आया देख राम आदि ने उसका अत्यधिक सम्मान किया, है ना। तो राम तो शायद पहली बार ही मिले होंगे भामंडल से, सीता के भाई से, है ना। तदनंतर उस हंस नामक नगर में 8 दिन बिताकर और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निश्चित कर सबने लंका की ओर प्रयाण किया। प्रयाण किया मतलब कि आगे बढ़े, लंका की ओर मूव किया। अतनंतर रथों, नाना प्रकार के वाहनों, वायु के समान वेगशाली घोड़ों, वर्षाकालीन मेघों के समान कांति वाले हाथियों के समूह, अनुराग से भरे भृत्यों और कवच रूपी आभूषणों से विभूषित वीर योद्धाओं के द्वारा जिन्होंने आकाश को सब ओर से आच्छादित कर लिया था, ऐसे विद्याधर राजा बड़े उत्साह से आ रहे थे। वे सबके आगे चलने वाले अत्यंत वीर वानर वंशी राजा युद्ध की भूमि में सबसे पहले जा पहुंचे, सो यह उनके लिए उचित ही था। इस रणभूमि की चौड़ाई 20 योजन थी और लंबाई का कुछ परिमाण ही नहीं था। तो जगह बता रहे हैं जहां पर ये युद्ध होना है, तो कितनी बड़ी है, 20 योजन। 20 योजन, 1 योजन बराबर 4 मील, तो 20 योजन 80 मील की जगह उन्होंने डिसाइड कर ली कि यहाँ पर युद्ध होगा।
नाना प्रकार शस्त्र और विविध चिन्हों को धारण करने वाले हजारों योद्धाओं से सहित वह युद्ध की भूमि मृत्यु की संसार भूमि के समान जान पड़ती थी। तदनंतर जिसे चिरकाल बाद उत्सव प्राप्त हुआ था, ऐसा रावण हाथी, घोड़े, सिंह और दुंदुभियों का शब्द सुन परम हर्ष को प्राप्त हुआ, है ना। तो उसे खुशी हो रही है कि युद्ध करने मिल रहा है बहुत समय बाद। उसने आज्ञा देकर समस्त सामंतों का आदर किया, सो ठीक की है, क्योंकि उसने उन्हें युद्ध के आनंद से कभी वंचित नहीं किया था। सूर्याभपुर, मेघपुर, कांचनपुर, गगनवल्लभपुर, गंधर्व गंधर्व गीत नगर, कंपनपुर, शिव मंदिरपुर, सर्वोदयपुर, अमृत शोभापुर, सिंहपुर, नृत्य गीतपुर, लक्ष्मी गीतपुर, किन्नर गीतपुर, मतलब पुर ये जगह को नगर को लगाते हैं, पुर इसलिए लगाए हुए हैं, बहुनादपुर, महाशैलपुर, चक्रपुर, सुरनुपुर, श्रीमंतपुर, मलयानंदपुर, श्री गुहापुर, श्री मनोहरपुर, रिपुंजयपुर, शशि स्थानपुर, मर्तंडाभपुर, विशालपुर, ज्योतिर्दंडपुर, परीक्षोदपुर, अश्वपुर, रत्नपुर और पराजयपुर आदि अनेक नगरों के बड़े बड़े विद्याधर राजा प्रसन्न हो अपने अपने मंत्रियों के साथ रावण के समीप आ गए। तो क्योंकि जहां पर रावण था लंका, वहां पर और भी बहुत छोटे छोटे नगर थे, तो सभी के राजा रावण के सपोर्ट में आ गए। रावण ने अस्त्र, वाहन तथा कवच आदि देकर उन सब राजाओं का उस तरह सम्मान किया जिस तरह की इंद्र देवों का सम्मान करता है। विद्वानों ने रावण की सेना का प्रमाण 4000 अक्षौणी दल बतलाया था। तो पहले जो विभीषण है वो कितनी अक्षौणी सेना लेके गए राम के पास? 30 बहुत 30 20 30 ओके 30 डबल चेक करें या जाने दें? ओके 30 लेके गया 30 है। ओके ठीक है ठीक है। तो 30 से ना 30 अक्षौणी, तो अभी कितनी फिर भी बच के रावण के पास 4000 अक्षौणी दल बतलाया है। उनका यह दल अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण था। किष्किंधा नगर के राजा सुग्रीव की सेना का प्रमाण 1000 अक्षौणी और भामंडल की सेना का प्रमाण कुछ अधिक 1000 अक्षौणी दल था। परम उद्योगी, सदा सावधान रहने वाले सुग्रीव और भामंडल अपने अपने मंत्रियों के साथ सदा राम लक्ष्मण के समीप रहते थे। उस समय युद्ध भूमि में नाना वंश, नाना जातियां, नाना गुण तथा नाना क्रियाओं से प्रसिद्ध एवं नाना प्रकार, नाना वर्ड का मतलब ये नहीं है कि मदर के पिता का वंश, नाना मतलब विभिन्न, विभिन्न वंश, विभिन्न जातियां, विभिन्न गुण तथा विभिन्न क्रियाओं में प्रसिद्ध एवं नाना प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने वाले विद्याधर एकत्रित हुए थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, पुण्य के प्रभाव से महापुरुषों के शत्रु राजा भी आत्मीय हो जाते हैं और पुण्यहीन मनुष्यों के चिरकालीन मित्र भी विनाश के समय पर हो जाते हैं। यह मेरा भाई है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे अधीन है, यह मेरा बंधु है और यह मेरा सदा सुख देने वाला है। इस प्रकार बुद्धि रूपी सूर्य से सहित तथा संसार की विचित्रता को जानने वाले मनुष्य को कभी नहीं विचारना चाहिए। न पुण्य के प्रभाव से शत्रु राजा भी आत्मीय हो जाते हैं और पुण्यहीन मनुष्यों के चिरकालीन मित्र भी विनाश के समय पर हो जाते हैं। तो अगेन यहाँ पर क्या रिमाइंड करा रहे हैं कि पुण्य से सब कार्य होते हैं। गृहस्थ में मुनि बन जाए तो कोई पॉसिबल, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता कि पुण्य है कि पाप का उदय है, लेकिन जब तक हम गृहस्थ में हैं तब तक हमारा पुण्य से ही काम चलता है। हमारे जो शत्रु हैं वो भी मित्र बन जाते हैं अगर पॉकेट में पुण्य हो तो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जा रहे हैं। पद्म पुराण में विभीषण के समागम का वर्णन करने वाला 55वां पर्व पूर्ण हुआ। किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? मेरा एक क्वेश्चन था कि तो ये भरत वगैरह क्यों नहीं आए, भरत शत्रुघ्न? हाँ, भरत शत्रुघ्न नहीं आए क्योंकि ऐसा कुछ समाचार भी नहीं भिजवाया था, और दूसरा ये राम लक्ष्मण की आपस की लाइक उनके लिए युद्ध है ना, सीता के लिए युद्ध है ना, तो इस तरीके से है। ऐसा कुछ जानने में नहीं आ रहा है क्योंकि जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े वनवास के समय वो खुद अकेले ही लड़े, कहीं पर भी भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं था।
है ना? इफ यू रिमेम्बर, मतलब एक जगह पर जहाँ पॉसिबिलिटी थी लक्ष्मण की सामने जा सकते थे राम भरत के, लेकिन वो नहीं पसंद किया उन्होंने ऐसे जाना। कैसे गए वो? स्त्री का रा, वेश बदल के, राम नर्तकी बन के गए थे ना। नर्तकी बन के गए ना। तो मतलब ये होगा, या तो कोई ऐसी वनवास के समय पर एक तरह से उन्होंने ये नियम लिया होगा कि वो कभी उनके सामने नहीं आएंगे, जब तक कि ऐसा कुछ क्लियर नहीं लिखा था, क्योंकि अपन ने जो प्रचलित रामायण है उसमें तो 14 वर्ष का वनवास है ना, और ऐसा कुछ नहीं है कि अज्ञात रूप से ही निकालना है, पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यस, दैट माइट बी अ क्वेश्चन कि क्यों नहीं बुला रहे हैं भरत। और वैसे भी भूमि गोचरी यहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, विद्याधर हैं जब साथ में, है ना। हाँ, ये बात भी है। चारू जी, एक चीज मुझे हाँ हाँ, जी, पूछिए। हाँ सपना जी हाँ पूछे। हाँ, तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि गृहस्थ अवस्था में रहकर भी हम पुण्य कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा गृहस्थ अवस्था में जब भी चलो अगर हम अपने मन को कंट्रोल करें, तो हम अगर बुक पढ़ रहे हैं या हम अपनी स्वाध्याय कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उस टाइम भी मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो मतलब हमारा पुण्य तो गृहस्थ अवस्था में होकर हो ही नहीं रहा है। हमेशा हम कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई बुराई हो रहा है, कोई कुछ आ रहा है। अगर हम कुछ पढ़ भी रहे हैं तब भी मन हमारा भटक रहा है, तो इसका मतलब हम गृहस्थ अवस्था में पुण्य नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि कर नहीं पा रहे हैं, कर रहे हैं, तभी तो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, राइट। आप पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, राइट। पुरुषार्थ तो हमें इसी तरफ लगाना है ना, किसी तरह से पुण्य इकट्ठा करने का पुरुषार्थ ही करना है, यही हमारा काम है। हम ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बन के आए हैं कि हम जो चाहें वो कर पा रहे हैं, ठीक है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सिर्फ। अब उसमें हमारे पिछले पुरुषार्थ कितने हैं, जैसे कि अभी एक क्लास में बताया था ना कि अगर पत्थर भी है, लेट से उस पे बार बार चोट की जाए तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, पत्थर भी टूट सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे जो संस्कार हैं वो है नेगेटिव संस्कार। क्या है कि हमें किसी की बुराई करने में इंटरेस्ट आ रहा है, या नेगेटिव सोचने में इंटरेस्ट आ रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या ये प्रकरण हुआ, ये परिस्थिति बनी, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया, दूसरे ने ऐसा किया, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, संस्कार है नेगेटिव सोचने के। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पुरुषार्थ कर रहे हैं उस नेगेटिव सोच को बदलने की, कि चलो नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान हम बट दूसरी तरफ लगाते हैं, लेट्स लर्न समथिंग डिफरेंट, है ना। उसमें भी चलो बीच बीच में ध्यान उधर की साइड जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनका पुरुषार्थ ऑलरेडी कुछ सालों से ऐसा हो कि नहीं, हमने तो अपने परिणाम संभालने हैं, हमें अपना मन संभालना है, तो एटलीस्ट जितनी देर यहाँ बैठे हैं हम कुछ और नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। तो हर एक का लेवल अलग अलग है, अपने अपने लेवल से किसी का पुरुषार्थ पहले जागृत हो गया तो वो अपनी तरफ से, लेकिन सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात जरूरी जानने की है। तो एफर्ट्स करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब कि 45 मिनट ध्यान कहीं और नहीं जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 45 मिनट कैसे निकल गए, यू नो। तो ऐसा नहीं, अपने आप को डिस्करेज नहीं करना कि अरे हमारा ध्यान तो दूसरी तरफ जाता है, हमने कितना पाप किया हुआ है, हमारे को पुण्य इकट्ठा करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है ना। इंटरेस्ट बनाना अंदर से कि आज अच्छा आज मैं बैठूं यहाँ पर, चलो 45 मिनट में से 20 मिनट भी दिमाग लगा मेरा, तो वो 20 मिनट तो बच गए ना नेगेटिव साइड जाने में। बट ऐसी इतने भौतिकवाद में और इतनी जॉब भी करते हैं, तो इतनी सारी चीजें ऑफिस में चलती हैं, हाँ। और उनसे दिमाग इतना खराब होता है, तो वो बुराई तो मतलब ना चाहते हुए भी मुंह से ऐसे ऐसे वर्ड निकलते हैं, या जो हम जिनको नहीं निकालना चाहते, तो वो भी मतलब फिर वो उससे तो हमारे कर्म बंध ही रहे हैं। बिल्कुल 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 बंद रहे, तभी है ना कि जितना इसमें रचो पचोगे उतना ही और नीचे की तरफ जाते जाओगे, राइट। अपने को क्या करना है, ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने के लिए एक तरह का पुरुषार्थ ही है, बस यही कह सकते हैं कि हम अपनी तरफ से जो थोड़ा समय मिल जाए, हम ये नहीं कह रहे आप सिर्फ स्वाध्याय करें, आप शांत बैठे उस टाइम चिंतन करके देखें कि मेरे लिए अच्छा क्या है। ठीक है, सारे दिन मैं जॉब में हूँ, घर के काम करने हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, चिलचिलाहट झल्लाहट भी होती है, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ हो रहा है,
लेकिन पूरे दिन में कुछ समय तो अपने लिए निकालेंगे ना कि अब हम शांत बैठे हैं, तो अभी सोचें कि मैं क्या पुण्य के काम कर सकता हूँ। फिर क्या करेंगे कि पुण्य और कुछ नहीं तो यही सोच लो कि जितने भी मुनिराज हैं इस लोक में, सब मुनिराज की तकलीफ दूर हो। ठीक है, बैठे बैठे और तो कुछ नहीं किया, यही सोच लिया तो क्या होगा, बहुत अच्छा पुण्य बंध जाएगा वहीं की वहीं। तो ये पुरुषार्थ अपने जो दिमाग को अपने परिणाम संभालने का है, ये तो खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको कोई अलग से समय मिल जाए 24 घंटे में, वो नहीं पॉसिबल, राइट? तो ये That's true. एफर्ट्स खुद लगाने पड़ेंगे कि मैं और कुछ नहीं तो चलो पूरे दिन में 1 मिनट का समय, हर हर 5 घंटे में 1 मिनट दूंगा या 8 घंटे में थोड़ी देर अपने लिए निकालें कि पुण्य बांधने का काम भी मुझे करना है। True. That's है true. ना? कोई और नहीं कर पाएगा, ये काम तो खुद ही करना पड़ेगा। कोई और आके कह दे कि नहीं सपना जी मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूँ, ये पुण्य ले लो, ऐसा नहीं होगा। Yeah. करना खुद ही पड़ता है ना? तो आपने एफर्ट उठाया, देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस यूएस, राइट? आप देख रहे हो मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर जो कॉन्स्टेंटली सिर्फ इन्हीं कामों में लगे हैं। उन्हें इससे ऊपर उठ True. के अपनी सोल के बारे में, अपने अच्छे कर्म के बारे में कोई मतलब नहीं है, राइट? तो अपने को विचार जब आया है अंदर में तो उसको बस पकड़ लो। नियम इसीलिए बनाए जाते हैं। नियम लेट से ले लिया कि मैं हफ्ते में इतनी देर 10 मिनट डेली का स्वाध्याय मुझे करना है, या 10 मिनट मुझे मेडिटेशन करना है, राइट? और 10 मिनट का समय अपने लिए दे सकते हैं जब हम कोई और थॉट प्रोसेस नहीं करेंगे। और भी कम करना है 5 मिनट कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस ये रखिए कि उस 5 या 10 मिनट में फिर कोई और थॉट नहीं आएगा, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 5 को 6 कर दीजिए, 6 को 7, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है, फिर जब आपको अच्छा लगने लगेगा ना, तो फिर वो टाइम पता ही नहीं चलेगा कि कैसे बढ़ता चला गया। Yeah. है ना? अच्छा, पहले उसके बेनिफिट दिखेंगे ना, तो अपने आप मन लगने लगेगा। दैट्स द थिंग, True. है ना? Thank you. नो प्रॉब्लम। पूर्णिमा जी, आप पूछ रहे थे कुछ क्वेश्चन? इसके पहले क्या हुआ था पूछे, बाद में पूछ लूंगी। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करती, कई बार समझ नहीं पड़ता। ओके, गिरी अपने भाई को मार दिया, उसमें वो स्टोरी मेरे को पता नहीं थी, इसलिए ऐसे पूछ रही थी। मतलब ये अच्छा। विभीषण कहाँ से आया, बस ये एक चीज बता दी मेरे को। विभीषण रावण का भाई था, लेकिन हाँ, जब आया समझाने कैसे गया उसके रावण पास। को, हाँ तो रावण ने नहीं सुनी, राइट? हाँ और हाँ, बहुत उसका बेइज्जती करी और कहा कि मेरे राज्य से निकल जाए। अच्छा निकाल तो दिया फिर उसने। निकाल के हाँ कहाँ जाएंगे, है ना? तो राम के हाँ, पास गए। तो राम ने ओके। कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लंका का राजा हाँ बनाऊंगा। वो तो देख लिया, सुनिए बस, ठीक, थैंक यू। बढ़िया, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर देती नो हूँ। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बढ़िया। चलिए हम पहुंचे हैं 56 चैप्टर पर। अतनंतर मगधपति राजा श्रेणिक ने गौतम गंधर्व से इस प्रकार पूछा। तो यहाँ पर अगर किसी ने नया ज्वाइन किया है, तो ये जो सारी हम पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, ये राजा श्रेणिक ने गौतम गंधर्व से सवाल किए कि मुझे राम के बारे में बताइए, मुझे रावण के बारे में बताइए कि प्रचलन में जो कुछ भी चलता है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। वानर, जैसे कि हनुमान को वानर रूप बता दिया, या रावण को विभत्स राक्षस रूप बता दिया, तो ये सब बातें समझ में नहीं आ रही। तो फिर गौतम गंधर्व ने पूरी कहानी सुनाई शुरू से कि मैं तुम्हें बैकग्राउंड के साथ सब कुछ सुनाऊंगा। ठीक है ना? तो इसलिए जस्ट आपको बताने के लिए कि ये क्या चल क्या रहा है। बार बार हम राजा श्रेणिक का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि राजा चारों ये, श्रेणिक, सॉरी, शिल्पा जी बोलिए। ये सारी जो हम लोग सुन रहे हैं या पढ़ रहे हाँ हैं, ये जी, कौन से चौथे काल की चीज है ये सारी? हाँ, ये सब चौथे काल का है। राजा श्रेणिक जो थे वो महावीर स्वामी के समय में थे, और ये जो हम्म, गौतम गंधर्व बता रहे हैं, ये महावीर स्वामी के समोशरण की बात चल हाँ, रही है। राजगृही में महावीर स्वामी का समोशरण लगा है, मतलब तो ये राजा गौतम स्वामी श्रेणिक, जो है वही है ये, हाँ जी, गौतम हाँ स्वामी जी, है। ओह हाँ जी, ओके, हाँ जी। ठीक तो ठीक। राजा श्रेणिक जो है वो वही हैं जो रानी चेलना के पति हैं, है ना? और महावीर स्वामी के मौसा जी हैं, सगे मौसा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछते जाते हैं और गौतम गंधर्व बताते जा रहे हैं। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं? राजा श्रेणिक ने गौतम गंधर्व से इस प्रकार पूछा कि हे सन्मुखे, मेरे लिए अक्षौहिणी का प्रमाण कहिए। है ना? तो अपने को क्वेश्चन मन में आ रहा होगा ये कि कितनी होती है अक्षौहिणी सेनाएं, है ना? तो 4000 रावण के पास थी, 30 जो है विभीषण ले गया, और सुग्रीव की
1000 और भामंडल की भी कुछ अधिक 1000 थी। तो इसके उत्तर में इंद्रभूति गौतम गणधर ने कहा कि हे राजन श्रेणिक, सुन, मैं तेरे लिए संक्षेप से अक्षौणी प्रमाण कहता हूं। हाथी, घोड़ा, रथ और प्यादे, ये 4 अंग बताए गए हैं। इनकी गणना करने के लिए नीचे लिखे 8 भेद प्रसिद्ध हैं कि किसी भी सेना में ये 4 चीजें होती हैं, हाथी, घोड़ा, रथ और प्यादे। प्यादे होते हैं पैदल सैनिक। तो प्रथम भेद क्या है? पत्ती। पत्ती का एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा कि क्या है पत्ती में। दूसरा सेना, तीसरा सेना मुख, चौथा गुल्म, पांचवा वाहिनी, छठा पृतना, सातवां चमू और आठवां अनीकिनी। उन सब 4 अंगों में ये जिस प्रकार होते हैं उसका कथन करता हूं, जिसमें एक रथ, एक हाथी, 5 प्यादे और 3 घोड़े होते हैं, वह पत्ती कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक हो गए हाथी और उनका टाइम्स 5 कर दिया प्यादे, उनका टाइम्स 3 कर दिया घोड़े। ठीक है, अब 3 पत्ती की एक सेना होती है। 3 पत्ती को कर दो तो 3 सेनाओं का एक सेना मुख होता है, 3 सेना मुखों का एक गुल्म होता है। ऐसे 3 3 3 3 मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। 3 गुल्मों की एक वाहिनी होती है, 3 वाहिनियों की एक पृतना होती है, 3 पृतनाओं की एक चमू होती है और 3 चमू की एक अनीकिनी होती है। विद्वानों ने 10 अनीकिनी की एक अक्षौहिणी कही है। हे श्रेणिक, अब मैं तेरे लिए अक्षौहिणी के चारों अंगों की पृथक पृथक संख्या कहता हूं। विद्वानों ने एक अक्षौहिणी में सूर्य के समान देदीप्यमान रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। तो एक अक्षौहिणी में कितनी? 21,870 रथ। ठीक है ना, और फिर उसको टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 4000 से, तो कितने हो गए? 21,000 टाइम्स 4000। इतने रथ जो हैं रावण के पास हैं। हाथियों की संख्या रथों की संख्या के समान जानना चाहिए। पदाति कितने हुए? 1,09,350 टाइम्स 4000 कर देंगे, और घोड़ों की संख्या 65,610 कही गई है। इस प्रकार 4000 अक्षौहिणी रावण के पास थी। सो इस प्रकार की सेना से सहित रावण को अतिशय बलवान जानकर भी किष्किंधपति सुग्रीव की सेना निर्भय होकर रावण के सम्मुख चली, है ना। तो उनकी सेना जो थी वो तो आधी थी एक तरह से, फिर भी क्योंकि राम और लक्ष्मण उनके साथ हैं तो वो निर्भीक होकर रावण के सम्मुख चली। जब राम की सेना निकट आई तब नाना पक्ष में विभक्त लोगों में इस प्रकार की चर्चा होने लगी। कोई कहता था कि देखो, जो विद्याधर रूपी नक्षत्रों के समूह का स्वामी है और जो शास्त्र ज्ञान रूपी किरणों से सहित है, ऐसा यह रावण रूपी चंद्रमा पर नारी की इच्छा रूपी मेघों से आच्छादित हो रहा है, जिसकी उत्तम कांति को धारण करने वाली 18,000 स्त्रियां हैं। वह एक सीता के लिए देखो शोक से शल्य युक्त हो रहा है ना। तो ऑलरेडी उसकी कितनी 18,000 रानियां हैं, और फिर भी एक सिर्फ सीता के लिए कितनी उसको बेचैनी अंदर में हो रही है। शल्य होता है कांटा चुभना, है ना। तो उसको बड़ी तकलीफ है इस बात की कि सीता मान क्यों नहीं रही है। देखें, राक्षसों और वानरों में से किसका क्षय होता है। इस प्रकार दोनों सेनाओं के लोगों को संदेह हो रहा था। उधर वानरों की सेना में कामदेव के समान जो हनुमान है वह अत्यंत भयंकर है। ठीक है, तो बार बार यहाँ पर कामदेव के समान बोला है हनुमान को, कहीं पर भी ये नहीं कहा कि कामदेव ही जो हनुमान है ना। तो इसलिए हो सकता है कामदेव ना हो वो, लेकिन उसी के समान सुंदर। वह अत्यंत भयंकर है, उसका शौर्य रूपी सूर्य अतिशय देदीप्यमान हो रहा है, और इधर राक्षसों की सेना में इंद्रजीत सूर्य के समान है। कोई कह रहे थे कि रावण की यह सेना समुद्र के समान विशाल, अत्यंत उग्र तथा साक्षात दैत्यों की सेना के समान है। क्या तुम कभी शूरवीर और अशूरवीर का अंतर नहीं जानते? क्या तुम्हें पिछली बात याद नहीं है? और क्या तुम सबको धीरवीर मनुष्य की पहचान नहीं है? कोई कह रहे थे कि विशाल दंडक वन के मध्य में महाबलवान लक्ष्मण का जो युद्ध हुआ था, और उसमें केवल अपने शरीर के तुल्य चंद्रोदर के पुत्र विराधित को पाकर उसने खरदूषण को यम का अतिथि बना दिया था, है ना। अकेले नहीं तो पूरे खरदूषण की सेना को संभाल लिया था। इस प्रकार
अन्य प्रकट पराक्रम के धारक लक्ष्मण का उत्कृष्ट बल क्या आप लोगों को विदित नहीं है? कोई कह रहा था कि उस समय परिहित में लगे हुए अकेले हनुमान ने मंदोदरी को डांटकर तथा सीता को सांत्वना देकर रावण की अत्यंत उग्र सेना जीत ली थी तथा जिसके कोट और तोरण तोड़ दिए थे, ऐसी लंका को छत विक्षत कर दिया था। मतलब कहाँ तो रावण का बल, लक्ष्मण का बल, और कहाँ हनुमान का बल। इस तरह तत्वज्ञ मनुष्यों के स्पष्ट वचन निकलने पर गर्व से भरा सुमुख राक्षस हरता हुआ निम्न प्रकार के वचन बोला। तो यहाँ पर राक्षस मत लीजिएगा, राक्षस वंशी है ना। विद्याधर बोला, वह कहने लगा कि वानर चिन्ह को धारण करने वाले वानर वंशियों की यह गोकुर के समान तुच्छ सेना कहा, और यह त्रिकुट वासियों की समुद्र के समान विशाल एवं उत्कट सेना कहा। जो विद्याधरों का अधिपति रावण इंद्र के द्वारा भी वश में नहीं किया जा सका, वह एक धनुर्धारी के वश कैसे हो सकता है ना। इंद्र विद्याधर जो था बहुत बलशाली था, उसके वश में भी नहीं हुआ था, तो फिर ये एक धनुर्धारी के वश कैसे हो सकता है। जो समस्त तेजस्वी मनुष्यों के मस्तक पर अधिष्ठित है और समस्त प्रतापी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, ऐसे अर्ध चक्रवर्ती रावण का नाम भी सुनने के लिए कौन समर्थ है। पृथ्वी नारायण कहो या अर्ध चक्रवर्ती कहो, एक ही बात है। पृथ्वी नारायण थे ना रावण 3 खंड के राजा, जिनकी भुजाएं अत्यंत स्थूल हैं एवं जो देवों के द्वारा भी दूरधर है, रोका नहीं जा सकता, ऐसे महाबलवान कुंभकर्ण को कौन नहीं जानता। जो त्रिशूल का धारक युद्ध में प्रलयकारी की अग्नि के समान देदीप्यमान होता है तथा जिसका पराक्रम संसार में सबसे अधिक है, ऐसा यह कुंभकर्ण किसके द्वारा जीता जा सकता है। उदित हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान जिसका छत्र देखकर शत्रुओं की सेना रूपी अंधकार सब ओर से नष्ट हो जाता है, उस प्रबल पराक्रमी कुंभकर्ण के सामने संसार में ऐसा कौन सा समर्थ मनुष्य है जो अपने जीवन से निष्प्रिय हो, खड़ा होने के लिए भी समर्थ हो। इस प्रकार जो नाना भांति के वचन बोल रहे थे, जो राग और द्वेष के आधार थे, जिन्होंने अपने मनोगत विचारों के संकट प्रकट किए थे तथा जिनकी नाना प्रकार की क्रियाएं देखी गई थी, ऐसे उभय पक्ष के लोगों की विचारधारा विचित्र एवं शंका को उत्पन्न करने वाली हुई थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य संयम उत्पत्ति के योग्य समय में भी रागी द्वेषी बने रहते हैं, अन्य भवन में पहुंच जाने पर भी उनकी मनोवर्ग वास्तव में वैसा ही रहा आता है। राग द्वेष का अभ्यासी बना रहता है, सो उचित ही है, क्योंकि मनुष्य का अपना चरित्र रूपी सूर्य ही उसे आत्म कार्य में प्रेरित करता रहता है ना। तो वही बात यहाँ पर भी कह दी कि जिसको जैसा संस्कार पड़ा हुआ है, वो समय आने पर भी अपने आप को संभाल नहीं पाता। जो मनुष्य संयम उत्पत्ति के योग्य समय में भी रागी द्वेषी बने रहते हैं, है ना, राग द्वेष का अभ्यासी बना रहता है, वह वैसा ही बना रहा आता है। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे। यहाँ पर राम और रावण की सेनाओं के प्रयाण का कथन करने वाला 56वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु धोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना।